गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो पहले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ा था। इसके 2 टाइप्स होते हैं, वायर्ड मीडिया एंड वायरलेस मीडिया। वायर्ड मीडिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। टुडे वी स्टडी अबाउट वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। इसे अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी बोला जाता है। अब यहाँ पर वायरलेस मतलब जहाँ पर हम वायर्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो विदाउट वायर्स हम जब ट्रांसमिशन करते हैं डेटा का, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है या ट्रांसमिशन होता है वो वायरलेस ट्रांसमिशन कहलाता है। यहाँ पर देखिए, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के लिए बहुत सारे अलग अलग वेव्स और मीडिया का यूज़ किया जाता है। कौन कौन से वेव्स होते हैं ये? माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईमैक्स एंड लेज़र। इन सारे मीडियाज़ का यूज़ किया जाता है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट माइक्रोवेव। अब देखिए, माइक्रोवेव जो हैं, माइक्रोवेव सिग्नल्स जो हैं, उनके लिए हमें किसी वायर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, और इसके थ्रू हम जो है सिग्नल्स को सेंड करके लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि टेलीविज़न सिग्नल्स होते हैं, तो उसी तरीके से माइक्रोवेव सिग्नल्स होते हैं और इसमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमीटर, रिसीवर और एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसमीटर जिसके थ्रू सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं, सेंड किए जाते हैं। रिसीवर जो कि उस सिग्नल्स को कैच करता है, रिसीव करता है। और एटमॉस्फेयर मतलब कि यहाँ पर एयर से है, जो कि उन सिग्नल्स को लाइन ऑफ साइट पे सेंड करती है। अब यहाँ पर लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन मतलब एक इमेजनरी जो लाइन होती है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में होती है, जो कि एयर के थ्रू ट्रांसमिट होती है वेव्स। अब यहाँ पे देखिए, जो ट्रांसमिशन स्टेशन होते हैं वो विजिबल होना चाहिए एक दूसरे को, रेडियो स्टेशन, तभी वो लाइन ऑफ साइट में मतलब कि एक इमेजनरी लाइन में जो है डेटा को ट्रांसमिट कर पाएंगे। यहाँ पर जो है पैराबोलिक एंटेनास का यूज़ किया जाता है, जो कि डेटा को ट्रांसमिट कर सके। और ये जो एंटेनास होते हैं, इनके थ्रू अलग अलग इनको टावर पे सेट करके और माइक्रोवेव्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। इसकी जो रेंज होती है माइक्रोवेव्स की, वो 100 मीटर से लेकर के हाई टावर टू डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, मतलब जितना ज़्यादा उसका रेंज होगा उतनी ज़्यादा डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, डायग्राम के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इस देखिए, डायग्राम में ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ये एंटीना लगा हुआ है टावर के ऊपर, और एक साइड में रिसीवर है। ये जो डैश डैश लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन ऑफ साइट में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है एटमॉस्फेयर के थ्रू। और रिसीवर जो है उसको, यहाँ पर एक नीचे जो आप देख रहे हैं वो एंटीना जो है वो रिसीवर है, जो कि उस वेव्स को रिसीव कर रहा है। और उसी के बाद एक रिपीटर लगा हुआ है थोड़े डिस्टेंस पर, जो कि उन वेव्स को क्या कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है। अब इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस देखिए, चीपर देन द केबलिंग सिस्टम। यहाँ पर देखिए, केबलिंग सिस्टम जब हम यूज़ करते हैं वायर्ड मीडिया का, तो वहाँ पर केबल्स का कॉस्ट अलग अलग होता है। मैंने आपको पहले बताया था जब हमने वायर्ड मीडिया पढ़ा था, तो ये कॉस्टली होता है। और वायरलेस कम्युनिकेशन जो है उसके कंपेरिजन में चीप होता है, सस्ता होता है। अब देखिए, नेक्स्ट है एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओवर ओशियंस। यहाँ पर जब हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, तो ओवर ओशियन ऑब्वियसली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। लो कॉस्ट लैंड परचेसेस, ईच टावर ऑक्यूपाइज स्मॉल एरिया। अब देखिए, यहाँ पर जो इसके जो टावर्स होते हैं उनको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये लो कॉस्ट कम्युनिकेशन है। They can carry high quantities of information due to their high operating frequencies। क्योंकि इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वेव्स की वो हाई होती है, तो इसीलिए जो है हाई क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी शॉर्ट वेवलेंथ सिग्नल्स रिक्वायर स्मॉल एंटीना। क्योंकि माइक्रोवेव्स जो होते हैं इनकी हाई फ्रिक्वेंसीज होती है, रेंज इनकी हाई होती है, और जो इनकी वेवलेंथ होती है मतलब जो जहाँ से डेटा ट्रांसमिट होता है वो शॉर्ट होती है। इस वजह से इनके लिए स्मॉल एंटीनास की रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि ज़्यादा स्पेस नहीं लेते और जिनकी कॉस्ट भी कम होती है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। इनसिक्योर कम्युनिकेशन, इनश्योर कम्युनिकेशन। अब ज़रूरी नहीं है कि वायरलेस कम्युनिकेशन में जो है डेटा वो
हर बार लाइन ऑफ साइट में ट्रांसमिट हो, एटमॉस्फेयर का भी उस पर इफेक्ट होता है। सो इनसिक्योर कम्युनिकेशन है कि आपके रिसीवर तक वो डेटा पहुंचा भी है या नहीं। सस्पेक्टेबल टू वेदर इफ़ेक्ट्स, अभी मैंने आपको बताया कि वेदर के ऊपर भी ये इफ़ेक्ट करता है। अगर मान लीजिए कि फॉग है या स्नो है या रेन बारिश है, तो उस टाइम पे जो है इनके सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट आने की वजह से, एंटीना के पास कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कोई बर्ड आ गया, तो उस वजह से भी सिग्नल्स सेंड नहीं हो पाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरनेट का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम पे मौसम जब बहुत ख़राब होता है तो हमारे इंटरनेट के सिग्नल्स भी वीक हो जाते हैं, क्योंकि उसे प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए। तो जो हमारे मोबाइल फ़ोन है एक तरीके से रिसीवर का ही काम करते हैं, जो सिग्नल्स को कैच करते हैं, तो उस टाइम पे वो उसे प्रॉपरली कैच नहीं कर पाते हैं और सर्वर डाउन हो जाता है, हमें प्रॉपर सिग्नल्स नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट, रिलेटेड फ्रॉम फ्लैट सरफेसेस लाइक वाटर एंड मेटल। तो ये जो ये रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है सरफेस, जो रिफ्लेक्ट वाटर सरफेस होता है या मेटल सरफेस होता है, तो वहाँ से ये वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ऑब्वियसली वो अगर रिफ्लेक्ट करेगी तो वो दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी और रिसीवर कैच नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर thus causing beam to be projected away from receiver। फिर दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि एटमॉस्फेयर का भी यहाँ पर ज़रूरी है कि वो लाइन ऑफ साइट में डेटा को ट्रांसमिट करे। कई बार क्या होता है कि जो बीम होती है या माइक्रोवेव्स होती है वो रिसीवर होता है उससे दूर जा कर के ट्रांसमिट हो जाती है, कैच हो जाती है, जिससे कि रिसीवर तक डेटा पहुँचता ही नहीं है। द कोड ऑफ डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस इज़ हाई। इसमें जो माइक्रोवेव से इनका डिज़ाइन जो है एंटीनास का, और इनको इम्प्लीमेंट करना, इनके टावर्स को इम्प्लीमेंट करना, इन टावर्स का मेंटेनेंस करना, इन एंटीना का मेंटेनेंस करना, ट्रांसमीटर रिसीवर का, ये जो है ये मेंटेनेंस हाई होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में आप लोग देखिए, रेडियो वेव्स जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेडियो फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पर इसे आप रेडियो फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं और रेडियो वेव्स भी बोल सकते हैं, दोनों बोला जाता है। ये जो वेव्स हैं ये कर्व फॉर्म में ट्रांसमिट करती है डेटा को। यूजेस रेडियो फ्रिक्वेंसी विच वाज यूजेस कंटिन्यूस साइन वेव्स फॉर ट्रांसमिशन। और ये जो रेडियो वेव्स होते हैं ये कंटिन्यूसली जो है वेव्स सेंड होती है, डेटा को ट्रांसमिट करती है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इसमें भी ट्रांसमीटर और रिसीवर की रिक्वायरमेंट होती है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। द ट्रांसमीटर एनकोड मैसेज ऑन टू साइन वेव एंड ट्रांसमिट इट विथ रेडियो वेव विच इज़ डिकोडेड बाय द रिसीवर एट द अदर एंड। यहाँ पर क्या होता है, मैसेज को एनकोड कर दिया जाता है साइन वेव में, और फिर अगेन जब वो रिसीवर पे पहुँचता है तब उसे अगेन डिकोड किया जाता है। एंटीनास आर यूज्ड टू रेडिएट एंड कैप्चर द सिग्नल्स। और ये जो एंटीनास हैं ये किस लिए लगाए गए हैं, जो डिकोड और एनकोड करने के लिए और साथ में सिग्नल्स को कैप्चर करने के लिए। यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी दिया हुआ है, ये देखिए, ये अर्थ के ऊपर यहाँ पर एक एंटीना सेट किया हुआ है, रेडियो टावर, यहाँ से रेडियो वेव सेंड हो रही है, और ये एटमॉस्फेयर है, इधर यहाँ पर होम, यहाँ पर आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। और ये जो रेडियो वेव से ये कंटिन्यूसली डेटा ट्रांसमिट कर रही, कंटिन्यूसली सेंड होती है। यहाँ पे देखिए आपको बताया हुआ है किस तरीके से रेडियो वेव सेंड हो रही है, एटमॉस्फेयर को वो इफेक्ट भी करता है। यहाँ पर डिस्टेंस मैटर करता है, कितना आपका डिस्टेंस, अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो वो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर फिर आप तक रिसीवर तक आती है, और अगर डिस्टेंस कम है तो वो लाइन ऑफ साइट के थ्रू जो है वो सेंड हो जाता है। जैसे नीचे वाला डायग्राम आप देख रहे हैं उसमें जो डिस्टेंस है वो कम है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर तक उसे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। और ऊपर वाले डायग्राम में देखिए लॉन्ग डिस्टेंस है तो वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट करके और फिर ट्रांसमिट हो रही है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। रेडियो वेव्स ट्रांसमिट ऑफन मोबिलिटी। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंटिन्यूसली ये सेंड होती है डेटा, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली आपका डेटा सेंड हो रहा है। चीपर देन द केबलिंग सिस्टम। अब यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि अगर देखें हम वायर्ड से, तो वायरलेस कम्युनिकेशन हमें कॉस्ट कम पड़ता है इसका,
चीप होता है ये। लो कॉस्ट लैंड परचेस, ईच टावर ऑक्यूपाइज स्मॉल एरिया, यहाँ पर भी सेम जो टावर्स होते हैं उनके लिए एरिया उतना रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो लो कॉस्ट होता है यहाँ पर लैंड परचेस करना। देन इट ऑफर्स ईज ऑफ कम्युनिकेशन, इस थ्रू इजीली कम्युनिकेशन किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन इज इनसिक्योर कम्युनिकेशन। अब ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है ये इनसिक्योर होता है, यहाँ पर हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो कई बार इसे हैक करने के भी पूरे चांसेस होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि जितना ज़्यादा वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को अभी इम्प्रूव किया गया है, जितनी ज़्यादा वो यूज़ की जा रही है, उनके डिसएडवांटेजेस भी उतने ही हैं कि जो कम्युनिकेशन है, डेटा ट्रांसमिशन है, वो भी इनसिक्योर हो गया है। रेडियो वेव्स एक डिसएडवांटेज ये भी है कि वेदर इफेक्ट करता है, जैसे कि माइक्रोवेव्स है। तो जितने भी वायरलेस मीडियाज़ होते हैं इसमें एक ये डिसएडवांटेज हमेशा रहता है, वो भले ही माइक्रोवेव हो या रेडियो वेव्स हो। इस तरीके की लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो वेव्स में, माइक्रोवेव्स में जो वेदर है वो इफ़ेक्ट करता है। जैसे मैंने अभी आपको इंटरनेट का एग्जांपल दिया था कि रेनी सीज़न है तो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में प्रॉपर यहाँ पर सर्वर नहीं कैच कर पाता है सिग्नल्स को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट। अब देखिए जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे टेलीविज़न सेट्स। तो जो कि सैटेलाइट्स के थ्रू यहाँ पर हमें सिग्नल्स कैप्चर किए जाते हैं और सेंड किए जाते हैं, जो कि टीवी एंटीनास में कैच करके और फिर सिग्नल्स रिसीव होकर हमें जो टेलीविज़न प्रोग्राम दिखता है वो। और इसके अलावा जो डिश टीवी वगैरह हैं, इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं कि सैटेलाइट से डायरेक्ट एंटीना कैच करता है। सैटेलाइट एंड ट्रांसपोर्ट दैन सेट ऑफ जियोग्राफी ऑर्बिट डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। तो इक्वेटर पे ऑर्बिट इक्वेटर पे इस तरीके सैटेलाइट्स को सेट कर दिया जाता है और वहाँ से फिर जो है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं जिनके थ्रू सिग्नल्स को सेंड किया जाता है। सैटेलाइट्स में ट्रांसपोंडर्स का यूज़ किया जाता है जो कि एक यूनिट को रिसीव करते हैं और उन डेटा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं अर्थ स्टेशन पे और फिर उन्हें एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने के बाद देन रीट्रांसमिट करते हैं अदर अर्थ स्टेशन पे। इसको हम डायग्राम से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इस साइड में अर्थ है, एक अर्थ का स्ट्रक्चर बना हुआ है, अर्थ का इक्वेटर है। इस साइड में आप देख रहे हैं इक्वेटर लिखा हुआ है और अदर साइड में सैटेलाइट है। तो किस तरीके से ऑर्बिट के यहाँ पर ही सैटेलाइट होता है इक्वेटर पे और यहाँ पर उसका पूरा प्रोसेसिंग बताया है। दूसरी तरफ आपको किस तरीके से जो सैटेलाइट है वो अपलिंक और डाउनलिंक के थ्रू वर्क कर रहा है। यहाँ पर अपलिंक मतलब कि जो सैटेलाइट से जो ट्रांसमिशन हो रहा है, सिग्नल्स जो सेंड हो रहे हैं वो अपलिंक से यहाँ पर सेंड किए जा रहे हैं सैटेलाइट को, और इसलिए इसको अपलिंक बोला है क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ ये सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। और इसी तरीके से डाउन लिंक है जहाँ पर सैटेलाइट से फिर अर्थ के दूसरे स्टेशन पे उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो ये सैटेलाइट किस तरीके से वर्क कर रहा है ये आप लोगों को समझ में आया। यहाँ से सिग्नल्स ले रहा है एक स्टेशन से, अर्थ स्टेशन से, और अगेन सैटेलाइट उसे दूसरे स्टेशन पे ट्रांसमिट कर रहा है। तो जैसे कि टेलीविज़न वगैरह में या फिर मौसम की जानकारी में, इन सभी के लिए जो है सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं के थ्रू हमें ये सारी जानकारी मिलती है। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं हम लोग। द एरिया कवरेज थ्रू सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज़ वेरी लार्ज। अब देखिए मैंने आपको मौसम की जानकारी का बताया, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है और हम बहुत ही लार्ज एरिया में सैटेलाइट के थ्रू डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। The laying and maintenance of intercontinental cable is difficult and expensive। पर जितना ज़्यादा ये लार्ज एरिया कवर करता है उसका मेंटेनेंस उतना ही ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। ऑब्वियसली उतने ही ट्रांसपॉन्डर्स यूज़ करने पड़ेंगे, उतने ही अर्थ स्टेशंस बनाने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली वो कॉस्टली होगा। तो हैवी यूसेज ऑफ इनकॉन्टिनेंटल ट्रैफिक मेक्स द सैटेलाइट कमर्शियल अट्रैक्टिव। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, मतलब कि कम्युनिकेशन करने के लिए, बहुत सारा डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, तो कई बार सिग्नल्स प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं सैटेलाइट से। सैटेलाइट कैन कवर लार्ज एरियाज ऑन अर्थ, पर सैटेलाइट
का यही बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि बहुत ही बड़े एरिया को हम सैटेलाइट के थ्रू कवर कर सकते हैं अर्थ के, और डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो इसकी कुछ लिमिटेशन है कि ये लार्ज एरिया में तो होता ही है, बट हाई गेन एंटेना ऑन द सैटेलाइट प्लेटफॉर्म, और इसके लिए आपको बहुत ही हाई क्वालिटी एंटेनास का यूज़ करना होता है, जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं। ओवर क्राउडिंग ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ ड्यू टू लो एंटीना गेन्स। अगर हम लो एंटीना गेन्स का यूज़ करेंगे, मतलब जिनकी पावर लो होती है, जिनके थ्रू तो इस तरीके की एंटेना यूज़ करने से क्या होगा, बैंडविड्थ कम हो जाती है और डेटा उतना प्रॉपर सेंड नहीं हो पाता है। The high investment cost and insurance cost associated with probability of failure, और इसीलिए इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कई बार फेलियर के चांसेस होते हैं, डेटा ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं हो पाता है सैटेलाइट्स के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंफ्रारेड। देखिए इंफ्रारेड जो है, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन is usually limited to a small area. Example, one room with the transmitter pointed towards the receiver. अब यहाँ पे जो इंफ्रारेड्स हैं ये इतनी ज़्यादा लार्ज, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही शॉर्ट रेंज में ये काम करती है, बहुत ही स्मॉल एरिया में काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम एक रूम की बात करें तो एक रूम के अंदर जो हमें डेटा ट्रांसमिट करना है, सिग्नल्स ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है। द हार्डवेयर इज़ एक्सपेंसिव एंड डज नॉट रिक्वायर एन एंटीना। इसके जो हार्डवेयर्स होते हैं जो इंफ्रारेड वेव्स को ट्रांसमिट और सेंड रिसीव करते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है, तो इसलिए हमें एंटीना की रिक्वायरमेंट नहीं है, और एंटीना जो होते हैं कॉस्टली होते हैं, तो यहाँ पर इसका कॉस्ट कम हो जाता है। जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। इंफ्रारेड लाइट इज़ यूज टू सेंड डेटा, और इसी इंफ्रारेड लाइट के थ्रू क्या किया जाता है, डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है इंफ्रारेड सिग्नल्स के थ्रू। इसके लिए एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया हुआ है टीवी रिमोट्स एंड वायरलेस स्पीकर्स। तो जितने भी वायरलेस हार्डवेयर डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं, फिर वो भले स्पीकर हो या एसी हो या टीवी हो, तो उनके साथ में आपके रिमोट्स होते हैं जो कि इंफ्रारेड वेव्स के ऊपर ही वर्क करते हैं, उनके ही थ्रू सिग्नल्स ट्रांसमिट किया जाता है। अब यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेजेस दिए हुए, पावर कंजप्शन इज़ लेस। इंफ्रारेड वेव्स में इतना ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता है, वो कंजर्व नहीं करता है। सर्किटरी कॉस्ट इज़ लेस, यहाँ पर हमें एंटेना की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो सर्किटरी कॉस्ट जो है वो लेस होती है। विथ इंफ्रारेड कंप्यूटर्स कैन ट्रांसफ़र फाइल्स अदर डेटा बाय डायरेक्शनल, और इसके थ्रू क्या किया जाता है, बाय डायरेक्शन मतलब दोनों ही तरफ आप जो है फाइल्स को या डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीवर की तरफ भी और सेंडर की तरफ भी। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। लाइन ऑफ साइट नीड टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन कम्युनिकेशन, इसके लिए स्ट्रेट लाइन कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होता है। लाइन ऑफ साइट में डेटा ट्रांसमिट होता है, मतलब अगर रिसीवर और ट्रांसमीटर आमने सामने हैं, एक ही लाइन में है, तभी आपका डेटा सेंड हो पाएगा। इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल आप लोग टीवी के रिमोट से जब हम लोग उसे ऑपरेट करते हैं टीवी को, तो अगर आप टीवी के रिमोट के जो आगे सेंसर लगा होता है उस पर हाथ रख दें या उसे कहीं भी तिरछा करके ऑपरेट करें, तो क्या वो ऑपरेट होता है? नहीं। हमें उस सेंसर को उस टीवी के जो सेंसर होते हैं वहीं पर उसके सामने रखकर उसे ऑपरेट करना पड़ता है। तो वो जो सेंसर्स होते हैं वही क्या होते हैं, उसके रिसीवर ट्रांसमीटर होते हैं, और वहीं से वो डेटा को ट्रांसमिट करता है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। तो अगर आप उसके ऊपर हाथ रख देंगे या उसके बिल्कुल सामने उसे नहीं रखेंगे तो क्या होगा, डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। लिमिटेड टू अ शॉर्ट रेंज, इसकी जो रेंज होती है वो लिमिटेड होती है। इसके लिए भी टीवी रिमोट का बेस्ट एग्जांपल है कि आप जिस रूम में आपका टीवी है वहीं से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि दूसरे रूम से उस टीवी को ऑपरेट करेंगे तो वो ऑपरेट हो जाएगा। सो इसकी जो रेंज होती है वो शॉर्ट होती है। कैन बी ब्लॉक्ड बाय कॉमन मटेरियल्स लाइक वॉल्स, पीपल, प्लांट्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम किसी भी मटेरियल से उसको ब्लॉक कर सकते हैं। अगर हमने मान लीजिए रिमोट के सेंसर के आगे हाथ ही रख दिया तो सिग्नल सेंड नहीं हो पाएंगे। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है।
आगे इसके और भी हमारे जो वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया हैं वो भी बचे हैं। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया हम आगे के पढ़ेंगे, पर ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।